हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशी फिश लवर। इसमें आपका स्वागत है। प्लीज़ आप मेरी वीडियोस को लाइक एंड मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड मुझे कमेंट कर जरूर बताया करो कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। एंड अगर आप मुझे इस चीज़ से कमेंट करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाने के लिए। वैसे भी आजकल मैं बहुत ज़्यादा लेती हो चुकी हूँ, तो मेरा तो मन ही नहीं आता, लेकिन मुझे ये स्टोरी कंप्लीट करनी है। बट प्लीज़ आप कमेंट कर कर तो बता ही सकते हो कि आपको स्टोरी अच्छी लगती है कि नहीं लगती है। इतना तो आप कर ही सकते हो मेरे लिए। एंड भी आपसे एक और रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरी रिक्वेस्ट ज़रूर सुनना। मेरे ना इंस्टाग्राम का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसे जाकर मेरे जो है मुझे और फॉलो करना, ठीक है प्लीज़। मैं वहाँ पर अपनी शॉर्ट्स रील्स डालती हूँ, जो भी मैं वांगशन वीडियोस एंड ईजान वीडियोस जो है मैं एडिट करती हूँ। सो प्लीज़ मैं आपसे ठीक कहूँगी, मेरी ना आप मुझे ना इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, ठीक है। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आपको। एंड मेरी कम्युनिटी लाइन में कम्युनिटी पोस्ट में भी होगा, एंड मेरी जो है डिस्क्रिप्शन में तो हो गई। सो यही कहना चाहती थी मैं आपसे। चलिए जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो अब स्टार्ट करते हैं। एंड मैं एक जो है स्पेशल थैंक्स करने जाती हूँ मानी ज्योति को, जो मेरी है वीडियो पर कमेंट करती है। एंड वो हमेशा बोलती है नेक्स्ट पार्ट जल्दी लाने के लिए। जो उनके मैं देखती हूँ मैं काफ़ी खुश हो जाती हूँ। सो मैं वो बाकी सब जो करते हैं मैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा जो उनका थैंक्स करती हूँ। तो उनके लिए थोड़ा सा तो वो काफ़ी टाइम बोलती है। सो प्लीज़ आप भी किया करो। बस इतना ज़्यादा कहना चाहती है। ज़्यादा टाइम ले लिया मैंने आपका। चलिए ठीक है, मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। जिस किसी ने भी इससे पहले वाला जो पार्ट है वो नहीं सुना है वो सुन लीजिए जाकर। एंड उन आगे की स्टोरी जो है मैं वो आपसे बताती। हमें अब हमें जो है मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। जो विभूषण है वो स्लोली अपनी आईज ओपन करता है एंड सूरज की जो सनलाइट है वो उसकी चिक्स को एंड आइज को टच करती है। वो कर रही थी एंड उसने जो है वो स्लोली यौन किया एंड वो बिस्तर से जो है वो उठ गया। वो आज काफ़ी जो है वो हल्का एंड मीन्स काफ़ी फील वो फ्री कर रहा था, फील जो है अच्छा कर रहा था एंड रिलैक्स फील कर रहा था कंपेयर टू अदर डे। उसने जो है आज काफ़ी अपने आप को जो है वो अच्छा पाया काफ़ी बाकी दिनों से जो है। लेकिन जल्दी ही उसे जो है वो चक्कर आने लगे एंड उसके माइंड में जो है कल जो भी रेस्टोरेंट में हुआ था वो मेमोरीज जो है वो फ्लैशबैक होने लगी। उसे वो न्यूज़ याद आ गई जो उसने टेलीविज़न पर उस रेस्टोरेंट में देखी थी, माई टेलिस्मान। एंड वो सब कुछ सोच के वो रोने लगा। एंड उसने रोते हुए कहा, माफ़ करना शीज़े, पहले मैं आपको एंड अब अपने तालिस्मान को प्रोटेक्ट करने में नाकाम रहा। मैं अपने तालिस्मान में अपने हार्ड वर्क को जो है वो प्रोटेक्ट करने में नाकाम रहा और सफल रहा। शीज़े, क्या आपको याद है जब मैंने अपना तालिस्मान कंप्लीट किया था तो तब आप कितनी खुश हुई थी? आपने क्या कहा था? आपने कहा था कि आएंग, आखिरकार तुमने अपना तालिस्मान कंप्लीट कर ही लिया। मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब तुम जाकर जो है वो रेस्ट कर सकते हो एंड ठीक से खा सकते हो। खुद को देखो कितने पतले हो चुके हो। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो शीज़े, प्लीज़। जब वो रो रहा था तो उसकी आवाज़ सुनकर जो है वो लैन वांगजी उसके रूम में आया। जब उसने देखा कि विभूषण रो रहा है तो उसने जो है विभूषण को कसकर अपने गले लगा लिया। सब ठीक है विभूषण, सब ठीक है, प्लीज़ शांत हो जाओ। उसने उसे शांत कराने की कोशिश की। वांगजी मेरा तालिस्मान, उसने मेरा तालिस्मान चुरा लिया। इन 2 महीनों में वो काफ़ी करीब आ चुके थे, इसलिए लैन वांगजी ने उसे ऑर्डर दिया था कि उसे कहा था कि अब वो उसे जो है वैनकिंग के नाम से बुलाए। लैन वांगजी जो उसे वैनकिंग बुलाया करती थी। विंग, कोई बात नहीं, ये जल्दी ही तुम्हारा होगा, वांगजी ने उसकी पीठ को सहलाते हुए कहा। लेकिन लेकिन वांगजी उसने कहा कि जी तालिस्मान उसने उसे बनाया है। वो कह रही है कि ये उसका है, ये उसी ने उसे डेवलप किया है। विंग, देखो तुम परेशान मत हो, मैं ये दुनिया को साबित कर दूंगा कि जो तालिस्मान तुमने बनाया है। देखो तुम परेशान मत हो, इससे तुम्हारा सिर दर्द होने लगेगा। मैं साबित कर दूंगा कि वो तुम्हारा है, वो तुम्हारा ही है।
जो है वांग जी को भी इस टाइम जो है उस पर गुस्सा आ रहा था, इसलिए उसने अपनी मुठ्ठियाँ कस ली। वांग जी, ठीक है वांग जी, तो फिर तुम मुझसे प्रॉमिस करो। उसने जो है अपनी टेढ़ी आंखों से जो है वांग जी की ओर देखा, अपनी हग ब्रेक की एंड जो है अपनी पिंकी फिंगर जो है वो आगे की प्रॉमिस। लैन वांग जी ने भी अपनी जो है पिंकी फिंगर आगे की एंड जो है अपनी और विंग की फिंगर को जो है वो कंबाइन कर दिया। एंड वांग जी ने कहा, लेकिन विंग, क्या तुम मुझसे एक प्रॉमिस करोगे? क्या मैं तुमसे कुछ मांग सकता हूँ? क्या वांग जी, विभूषण ने जो है अपनी क्वेश्चनिंग आइज से पूछा। विंग, क्या तुम अब से मुझे मेरे बर्थ नेम से है या इंसान से बुला सकते हो? लेकिन लेकिन आप मेरे बॉस हो। लेकिन हम फ्रेंड्स हुई है ना, प्लीज़ मुझे लैंजान कहो। मेरी मदर की डेथ के बाद कोई मुझे इस नाम से नहीं बुलाता और मैं इस नाम के लिए तरस रहा हूँ। लैन वांग जी ने जो है वो जो है सैड होने का थोड़ा सा ड्रामा किया। लेकिन हम कब से दोस्त बने हुए हैं? विभूषा ने जो है वो क्वेश्चन करते हुए पूछा। लेकिन उसने जो है वो वांग जी के आइस में देखा, तो उसे जो है वो दुख लग रहा था। उसके आंखें जो है वो आइस जो है वो उससे रिक्वेस्ट कर रही थी। सो वांग जी विंग था वो उसकी रिक्वेस्ट को जो है वो निकाल नहीं सका। तो विंग ने कहा, ठीक है लैंजान। विभूषण ने उसे जो है वो लैंसर कहकर बुलाया एंड वांग जी ने उसे आंखें कसकर जो है वो हक कर लिया एंड जल्दी से उसने जो है हक करना छोड़ भी दिया। विंग, चलो मैं पहले ही तुम्हारे लिए नाश्ता रेडी कर लिया है। लेकिन लैंसर, मैंने तो अभी ब्रश भी नहीं किया है, विभूषण ने कहा। ठीक है, पहले जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ते के टेबल पर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। विभूषण ने अपना हैंड नोट किया एंड जो वांग जी था वो नीचे चला गया। प्रीवियस नाइट उन सब की डिस्कशन के बाद जो था सभी जो है वो वनकिन एंड अदर फ्रेंड्स जो थे वो जो थे वो वहाँ से चले गए थे एंड जब वनकिंग एंड चैंग चैंग जो थे वो विभूषण को घर ला रहे थे, तो रनवांग जी ने कहा था कि मैं भी जो है उनके साथ जाना चाहता हूँ। सो उन्होंने जो है वो मान लिया था एंड अब वो जो है उनके घर में आ चुका था विभूषण के साथ। पूरी रात जो वांग जी था वो विभूषण की जो है वो देखभाल जो है केयर कर रहा था। जंग चैंग जो था वो 2 या 3 बार देखने आया था, लेकिन जब उसने देखा कि जो वांग जी है वो बहुत अच्छी तरह से विभूषण की जो है केयर कर रहा है, तो वो भी थोड़ा जो है वो शांत हो चुका था। फ्रेश होने के बाद जो विभूषण था वो जो है नाश्ते के टेबल पर आया, लेकिन उसने देखा कि जो वो लैनवांग जी है वो जो है अकेला ही जो है वो टेबल पर बैठा हुआ है। तो उसने पूछा, चैंग चैंग एंड किंग शीजे कहाँ पर है? वो जो है वो मंथली चेकअप करवाने गए हैं एंड लंच से पहले वो जो है वो आ जाएंगे, वांग जी ने कहा। वांग जी ने उसे आंसर दिया, किंग शीजे एंड बेबी ठीक तो है ना? विभूषण थोड़ा घबरा गया। प्लीज काम डाउन, वांग जी ने कहा। सब ठीक है, तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हें जो है वो ब्रेकफास्ट मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट सर्व करता हूँ एंड मैं तुम्हें जो है ब्रेकफास्ट के बाद जो है मैं तुम्हें कहीं लेकर जाना चाहता हूँ। वांगची ने अपने लव के लिए जो है वो एक कुर्सी सेट करते हुए कहा एंड उसे जो है वो ब्रेकफास्ट सर्व करना स्टार्ट कर दिया। लहनसान, कहाँ पर? आज हम ऑफिस नहीं जाएंगे, वांगची ने जो विंग ने जो है वो क्वेश्चन पूछा। नहीं, आज हम ऑफिस नहीं जा रहे हैं और खाना खाते हुए बात नहीं करते, उसने कहा एंड विभूषण के जो माउथ में वो एक ब्रेड का पीस रख दिया। हाँ लंच जी बहुत डिलीशियस है, तुम एक बेहतरीन शेफ हो, उसने जो है बन खाते हुए कहा एंड जो है थम से उसे जो है वो उसे अपना एक थम दिखाया। उसे ऐसा देखकर जो है वामची के फेस पर स्माइल आ गई कि उसका जो प्यार है उससे ये जो है वो खुलकर बात कर रहा है। एंड उन दोनों ने जो है वो नाश्ता किया एंड उसके बाद जो है वांगजी विभूषण को सिटी के एक ब्यूटीफुल प्लेस पर ले गया। इस प्लेस पर जो है वो जो है ज़्यादातर डिफरेंट टाइप्स के जो ट्री थे एंड ज़्यादातर जो ट्री थे वो जो है नट्स के थे, सुपारी जो थी उसके थे एंड जो पूरी ज़मीन थी वो पूरी ही घास से ढकी हुई थी।
और बहुत सारी गिलहरियाँ थी, कुछ तो डांस कर रही थी एंड कुछ जो थी वो ग्रुप में जो है वो डांस कर रही गिलहरियों को देख रही थी। एंड कुछ गिलहरियाँ जो थी वो जो है ग्रुप में जो है वो नट्स खा रही थी। उस ग्राउंड में दूसरी ओर जो है वो कुछ झाड़ियाँ थी एंड उन झाड़ियों के पीछे जो है वो दो खरगोश थे एंड वो कुछ है वो नॉटी हरकतें कर रहे थे एंड जो है एक दूसरे को लव कर रहे थे। विभूषण जो था वो इस नज़ारे को देखकर इतना ब्यूटीफुल फेस देखकर एंड वहाँ पर जो है इतनी ब्यूटीफुल चीज़ें देखकर काफ़ी ज़्यादा वो हैप्पी था। वो भी जो था अपने बनी थी निकाल कर एंड बनी की तरह जो है वो कूदने लगा। लैंडमार्क जी ने जब विभूषण को इतना हैप्पी देखा उसने अपना फ़ोन निकाला एंड अपने बिग बनी की जो है वो वीडियोस एंड तस्वीरें निकालने लगा एंड उसने जो है वैनकिन को वीडियो सेंड कर दिया। एक पल के लिए उसने सोचा कि विभूषण जो था विंग जो था वो इंसिडेंट से पहले भी ऐसा ही था, क्या वो अगेन जो है वो अपने पहले वाले जो है नेचर में वापस आ सकता है। देखो विंग वो दोनों पार्टनर है, देखो उन बनी को वो दोनों पार्टनर है। जो ब्लैक वाला है वो वाइफ है एंड जो वाइट वाला है वो हस्बैंड है। विभूषण ने देखा लैंड मंकी ने देखा एंड विभूषण ने उसके हवा पर ध्यान दिया। लैंसान लैंसान तुम इन्हें कैसे जानते हो? उसने जो है वांगजी से पूछा। क्योंकि मैं जो है इन्हें 2 साल से जानता हूँ, मैं जहाँ पर 2 साल से आ रहा हूँ। चाइना लौटने के बाद मुझे जो है वो काफ़ी शांति चाहिए थी, इसलिए मैंने काफ़ी सारे प्लेस ढूंढे एंड बहुत ज़्यादा सर्च करने के बाद मुझे जो है ये वाला प्लेस मिला। उसने कहा मैं जहाँ पर तब आता हूँ जब मुझे जो है थोड़ी शांति की ज़रूरत होती है। क्या ये प्लेस जो है वो ब्यूटीफुल नहीं है? वांगजी ने पूछा। वांगजी ने जो है उससे क्वेश्चन किया। हाँ जी प्लेस बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, उसने जो है वो आंसर दिया एंड उसे जो है बनिस के पास ले गया। अनजान पर्सन को देखकर जो बनिस थे वो डर गए एंड झाड़ियों के पीछे छुप गए। लिटन पर नहीं, हम दोनों जो है तुम दोनों के साथ जो है वो खेलना चाहते हैं, प्लीज़ बाहर आ जाओ, विभूषा ने अपनी सैडनेस टोन में कहा। एंड ऐसा लग रहा था जैसे बनिस को जो है उसकी जो है वो बातें जो है वो समझ आ गई एंड वो जो है धीरे धीरे जो है वो झाड़ियों से बाहर आने लगे। विभूषण ने जो है वाइट बनी को अपने हैंड में होल्ड करके रखा हुआ था, जबकि जो जैक बनी था वो भी वांगजी के जो पैरों के है वो इर्द गिर्द कूद रहा था एंड जैसे वो कहना चाहता हो कि मुझे भी उठाओ अपने हाथों में। दोनों मैन जो है वो उनकी हरकतें देखकर जो है वो हंस पड़े एंड जो वांगजी था उसने भी उसे जो है अपनी बाहों में पकड़ लिया एंड जो बनी था उसने जो है उसके चीक्स जो है वो लिक कर लिए। वो दोनों जो थे वो ज़मीन पर बैठ गए एंड बनिस के साथ जो है वो खेलने लगे। थोड़ी देर बाद जो विभूषण था उसने अपना जो हेड था वो वांगजी के कंधे पर रख दिया एंड कहा, रंजान तुम्हारा बहुत बहुत थैंक्स मुझे जहाँ पर लाने के लिए, उसने कहा एंड अपनी आइज़ जो है वो क्लोज कर ली एंड वांगजी जो था उसने जो है प्यार से विंग के बाल सहलाने शुरू कर दिए। ऐसे समय बीत गया, दिन बीत रहा था एंड जो है लंच टाइम हो गया था। सो वांगजी उठा एंड आते समय उसने जो भी जो है खाने का सामान बाय किया था उसे खोला। विंग चलो जो है हम लंच करते हैं। इसी तरह उन्होंने शांति से अपना लंच किया एंड जो विंग था उसने थोड़ा सा जो है वो खाना लिया एंड गिलहरियों के पास चला गया एंड उन्हें जो है वो खाना खिलाना शुरू कर दिया। वांगजी ने फिर से अपना जो है उसकी इस चीज़ों को जो है वो फ़ोन में कैद कर लिया एंड वैनकिंग को भेजा। उन्होंने पूरा दिन ऐसे ही बिताया। सूर्य ढलने के बाद जो वो दोनों थे वो जंग मेंशन वापस आ गए। विभूषण का जो मूड था वो काफ़ी हैप्पी था, वो काफ़ी हैप्पी मूड में था एंड जो जंग किंग था उसने जब अपने ब्रदर को जो है वो 3 साल बाद ऐसे इतना खुश देखा तो वो रोने लगा। चंग 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 क्या हुआ? क्या क्या तुम्हें क्या हुआ? क्या क्या कहीं चीज़ें हैं? बच्चा ठीक है? उसने अपनी घबराती हुई आवाज़ में जल्दी जल्दी पूछा। जंग चंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आज बहुत खुश हूँ भूषण, ये खुशी के आंसू हैं। प्लीज़ विभूषण तुम ऐसे ही मुस्कुराते रहा करो ये स्माइल जो है तुम पर बहुत सूट करती है, उसने अपने ब्रदर को जो है वो गले लगाते हुए कहा। विभूषण ने कुछ नहीं कहा, उसने भी अपने ब्रदर को जो है वो गले लगा लिया एंड उसने देखा कि
उसका ब्रदर जो है वो उससे कितना प्यार करता है। एक टाइम था जब मैं चाहता था कि वो मुझे छोड़ दे एंड मैं भी उसे छोड़ दूँ, तो मैं एक सेल्फिश पर्सन था। लेकिन अब से मैं जो है वो खुश रहने की कोशिश करूँगा। विभूषण फ्रेश हुआ, खाने के टेब फ्रेश होने के बाद जो है वो डिनर टेबल पर आ गया। सर्वर ने उन्हें जो है वो डिनर सर्व किया एंड खाना खाने के बाद वो अपने रूम में गया एंड शांति से सो गया। लेकिन दूसरी तरफ जो लैन वांगजी था वो सोया नहीं। वो आधी रात को अपने हाथों में लैपटॉप लेकर आया एंड भी विशान के बेड की साइड पर बैठ गया। वांगजी ने सोचा, लाइफ में पहली बार मुझे ये जो है वो एक कर्ज नहीं जो है वो ब्लेसिंग लग रहा है, क्योंकि मेरी नींद ना आने की बीमारी के कारण जो है वो आज मैं जो है वो अपने प्यार अपने बीइंग को जो है वो सोते हुए पूरी रात देख सकता हूँ। उसने स्माइल करते हुए अपना लैपटॉप जो है वो चालू किया। नेक्स्ट मॉर्निंग जो विभूषण था उसने जो है जियांग मैंशन में जो है वो लानमांग जी को नहीं देखा। वो वैंकिंग से जो है वो पूछना चाहता था लेकिन उसकी जो है वो हिम्मत ही नहीं हुई। उसे उम्मीद थी कि वो उसे जो है वो कंपनी में देख सकता है, लेकिन दुर्भाग्य से वो गलत था। ऑफिस आवर्स जो थे वो एंड हो गए लेकिन लैनवांग जी उसे नहीं दिखा। कुछ देर बाद जो है वो उदास चेहरे के साथ जो है वो जियांग मेंशन होता। वो जो है वो मुझे मानना नहीं चाहता था, लेकिन वो विभूषण जो था वो बुरी तरह जो है वो लैंसन को मिस कर रहा था। इन 3 सालों में इन 3 सालों में ओनली लैंसन एक ऐसा पर्सन था जिससे विभूषण जो है वो खुलकर बात कर सकता था, क्या बात करना चाहता था। पता नहीं क्यों, लेकिन जो है वो उनके बीच जो है वो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो है वो फील कर सकता था। शायद इसलिए कि वो 3 साल बाद कोई फ्रेंड बना रहा था। क्या हुआ आइन, तुम इतने परेशान क्यों हो? वैनकिंग ने पूछा। वो लानसान के बारे में पूछना चाहता था लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई, इसलिए वो जो है थोड़ा पता झिझकने लगा। तुम क्यों हिचकिचा रहे हो आइन? वैनकिंग ने जो है वो फिर से पूछा, लेकिन अंदर ही अंदर वो जो है वो मुस्कुरा रही थी। वो अच्छी तरह से जानती थी कि उसका ब्रदर इन लॉ क्यों हिचकिचा रहा है एक एंड वो क्या पूछना चाहता है उससे। लेकिन वो ये देखना चाहती थी कि उसका ब्रदर इन लॉ इसे कैसे हैंडल करता है। लेकिन अंत में उसने जो है विभूषा ने हिम्मत जुटाई एंड उसने जो है पूछ ही लिया। उसने एक ही सांस में जो है पूछ लिया, वेयर इज द किंग शिजी लैंसन? वेयर इज द लैंसन किंग शिजी? तुम क्या कह रहे हो आइन? जो वैन किंग थी उसने अनजान बनने का नाटक किया, लेकिन अंदर ही अंदर वो दिल खोल कर हंस रही थी। तुम कहाँ हो लैंसन? मैंने तुम्हें पूरा दिन नहीं देखा। जो विभूषण तो अपने मन ही मन में सोच रहा था, लेकिन उसकी जो जुबान थी उसने उसे धोखा दे दिया था। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि उसने अभी अभी क्या किया है, तो वो खुद को ही कोसने लगा। लेकिन जो वैंकिंग थी उसने भी खुद को कंट्रोल किया एंड कहा, ओ वांग जी, वो तो अभी जो है वो सिटी से बाहर गया हुआ है। वो अपना काम खत्म करने के बाद 2 दिन के बाद जो है वो शुयांग के साथ वापस आएगा। वैन किंग ने जो है विभूषण को देखकर मुस्कुराई, जिसका फेस जो है वो टमाटर की तरह रेड हो चुका था। वो अंदर ही अंदर काफी मुस्कुरा रही थी, लेकिन वो जो है वो लानचान जो है शब्द सुनकर काफी हैरान थी। दरअसल वो खुद नहीं जानती थी कि वांगजी का एक और नेम लानचान भी है। लेकिन ये सुनकर कि लानसन एंड शोयांग साथ में है एंड वो जो है वो 2 दिन के बाद वापस आएंगे, ये सुनकर विभूषण को मन ही मन में जो है वो जेलसी फील हुई। वो अपने रूम में गया एंड गुस्से से सोफे पर बैठ गया। डिनर टाइम पर जब जियांग चांग ने विभूषण के हाव भाव देखे, तो उसने जो है धीरे से वैनकिंग से पूछा, आइंग को क्या हुआ है? वैनकिंग ने फुसफुसाते हुए कहा, वांगजी जो है वो शहर से बाहर गया है एंड वो जो है वो 2 दिन के बाद आएगा, इसलिए जो आएंगे है वो दुखी है एंड वांगजी एंड शुयांग साथ में है, इसलिए वो जालिस भी है। लेकिन जब विभूषण एंड लैन वांगजी जो है वो साथ में थे, तो लैन वांगजी ने कहा तो था कि वो मेरे ब्रदर से जो है वो प्यार करता है, तो अब वो शुयांग के साथ क्यों है? जो है वो जियांग चांग था, उसने जो है फुसफुसाते हुए क्वेश्चन किया। चैंग वो ओनली एंड दोस्त है, ओनली एंड ओनली दोस्त है एंड
सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है, हमारा इंग जो है वो उन दोनों को लेकर जो है वो जेलसी फील कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो आयंग है वो भी बामजी से जो है वो प्यार करता है। रैंकिंग ने कहा मैंने तो बस इतने कहा था कि वो दोनों साथ में एंड कहाँ वर्क के लिए गए हैं। एंड इसने इतनी बात पर ही उसका मुंह बन गया, देखो जरा इसका रिएक्शन। एंड जंग जंग ने कहा हाँ, तो वो इतना जिद्दी क्यों बन रहा है। उसने भी फुसफुसाते हुए कहा किंग से चंग चंग मेरा पेट भर गया है। वांग विभूषण ने उन दोनों को जो है फुसफुसाहट से बाहर निकाला एंड अपने रूम में चला गया। उसने अपना खाना भी पूरा नहीं खाया। जो जंग जंग था उसने आह भरिया कहा इट्स ओके, सब कुछ ठीक हो जाएगा, उस थोड़ा टाइम दो। जो वैनकिंग थी उसने जो है जंग जंग के कंधे पर थपथपाते हुए कहा। नेक्स्ट डे विभूषण जो है वो ऑफिस पहुंचा एंड उसने हर एक एम्प्लॉय को जो है अपने फ़ोन में जो है कुछ देखते हुए बातें बातें करते हुए सुना। विभूषण काफ़ी क्यूरियस था कि ये सब किस बारे में बात कर रहे हैं। वो खुद आगे जाकर पूछना चाहता था, लेकिन पास में जो भी हुआ है उसके साथ, इसलिए वो काफ़ी ये बातें जो है वो जो है आसानी से नहीं कर सकता, इसलिए वो उसने जो है सबको इग्नोर किया। वो जानता है कि ये बात काफ़ी सिंपल है कि वो सब ये पूछ सकता है कि वो सब किस बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम पर उसे ये सब कुछ जो है वो काफ़ी एम्बैरेसिंग लगता है। लेकिन भगवान भी उसके साथ थे, भगवान उससे जो है सबके सामने एम्बैरेसिंग नहीं होने देना चाहते थे। इसलिए जो है इसलिए जो है सुजीता जो उसने उसे कॉल किया एंड कहा विभूषण जल्दी से फ़ोन में सर्च करो लेटेस्ट न्यूज़। सुची ने उसे कहा एंड तुम उस न्यूज़ को देखोगे तो तुम बिल्कुल ही शॉक्ड हो जाओगे।